अस्सलाम वालेकुम। वेलकम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। बच्चों, हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं या हम जो पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं रोड सेफ्टी एजुकेशन, तो कल वाले जो हमने वीडियो में हमने जो चीज़ें डिस्कस की उसमें हमने ये पढ़ा कि रोड सेफ्टी एजुकेशन क्या होती है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सिंपल रिकैपिचुलेशन में आपको इतना बताऊं कि ये वो एजुकेशन है जिसमें हम वो चीज़ें सीखते हैं जिसके ज़रिए से या जिसके अपनाने से हम अपने आप को और बाकी लोगों को भी इन सड़क हादसा से बचा सकते हैं। यानी रोड एजुकेशन, रोड सेफ्टी एजुकेशन वो एजुकेशन होती है जिसके ज़रिए से हम किसी हद तक इन रोड एक्सीडेंट से बचा सकते हैं या अपने आप को महफूज रख सकते हैं। तो वो मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में हमने, तो आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ 3 E's। एक कॉन्सेप्ट है 3 E's, यानी 3 E's, ABCDE है ये। यानी 3 ऐसी चीज़ें हैं जो ई से स्टार्ट होते हैं, उनका पालन अगर हम करेंगे, उन चीज़ों पर अगर हम अमल करेंगे तो बहुत हद तक हम अपने आप को और अपनी सोसाइटी को इन हादसा से बचा सकते हैं। तो वो 3 E's क्या है? पहला E एजुकेटिंग, दूसरा E इंजीनियरिंग और तीसरा E है इन्फोर्समेंट। तो इन्हीं E's के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है दैट इज़ एजुकेटिंग पीपल, यानी दैट इज़ एजुकेटिंग पीपल अबाउट काजेज एंड डेंजर्स ऑफ दीज एक्सीडेंट्स। यानी सबसे पहले जो E आता है दैट इज़ एजुकेटिंग, यानी अगर हम लोगों को अवेयर करें, एजुकेट करें कि किन चीज़ों से हादसा हो सकते हैं, यानी या कैसे हम अपने इन रोड एक्सीडेंट से अपने आप को महफूज रख सकते हैं, तो ये भी एक वजह बन सकती है रोड एक्सीडेंट्स को टालने की। यानी हम लोगों को एजुकेट करने से ही, लोगों को बाखबर करने से ही हम इन हादसा से अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये एजुकेशन का जहाँ तक मामला है, जिस तरह हम ये जो सिलसिला पढ़ रहे हैं ये भी एजुकेशन में आता है। यानी स्कूल्स में जो रोड सेफ्टी एजुकेशन का चैप्टर जो उन्होंने स्टार्ट किया, जो पोर्शन उन्होंने स्टार्ट किया, ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है। यानी लोग ख़ास तौर पर जो नई जनरेशन है, नई जो यूथ हैं, या ख़ास तौर पर जब यही बच्चे, जो छोटे बच्चे जब गाड़ी में सवार होते हैं या स्टीयरिंग लेते हैं, तो चूँकि इनका जो अंदर की जो टेम्परामेंट होता है वो बहुत वीक होता है, ये या अपने जज्बात को काबू नहीं कर पा रहे हैं, या हम इस तरह कह सकते हैं उनके अंदर पेशेंस बहुत कम होती है। तो जिसके कारण ये एंजॉयमेंट के लिए कभी कभार गाड़ी तेज़ चलाते हैं या मुख्तलिफ़ चीज़ों का उल्लंघन करते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों की खिलाफ वर्जी करते हैं। लेकिन जब इन्हीं बच्चों को शुरू से ही एजुकेशन मिले, एजुकेट उन लोगों को किया जाए, इन बच्चों को एजुकेट किया जाए कि ये रोड एक्सीडेंट्स किन चीज़ों से होते हैं और हम अपने आप को किस तरह, यानी ज़िंदगी जो एक कीमती चीज़ है तो हमें अपने आप को बचाना है और दूसरों को भी बचाना है। तो इस एजुकेटिंग पीपल जो है, या पहला जो E है, इससे एक बहुत फ़ायदा हमें मिल भी रहा है और मिलेगा भी अगर सभी लोग इन चीज़ों पर अमल करें। यानी तो ये एजुकेशन का जहाँ तक ताल्लुक़ है ये हम स्कूल्स के ज़रिए से दे सकते हैं बच्चों को, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, या हम सोशल मीडिया, जितने भी हमारे नेटवर्क है, सोशल मीडिया के जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ज़रिए, या NGOs, बहुत सारे NGOs काम कर रहे हैं और जो लोगों के पास गाँव शहर जाके लोगों को अवेयर कर रहे हैं इन हादसात के बारे में कि कैसे ये हादसात होते हैं और किस तरह से हम इन हादसात को टाल सकते हैं। गोया कि एजुकेटिंग, जहाँ तक एजुकेटिंग का ताल्लुक़ है, तो ये E जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं जिसके ज़रिए से हम जिसके ज़रिए से हम रोड अपने आप को सेफ रख सकते हैं रोड्स पर, या जिसके ज़रिए से हम अपने आप को महफूज रख सकते हैं रोड एक्सीडेंट से। तो पहला ये है एजुकेटिंग। तो दूसरा जहाँ तक दैट इज़ इंजीनियरिंग।
तो इंजीनियरिंग में सिंपली ये मामला है, चूँकि हम पढ़ रहे हम हमें पता है कि जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं वो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हो सकते हैं। एक वजह तो ये है कि गाड़ी चलाने वाले की गलती होती है, या पैदल चलने वाला जो होता है वो लापरवाही से काम लेता है। लेकिन और भी चीज़ें हो सकती हैं जिनके ज़रिए से रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। वो क्या है, वो ये है कि कभी कभार जो गाड़ी होती है, जो व्हीकल होती है, वो सही नहीं होती हैं, तो वो अच्छी कह सकते हैं हम कि मेंटेन नहीं होती है। या हम इस ये भी कह सकते हैं कि सड़क की हालत ठीक न होने के कारण भी रोड एक्सीडेंट हो सकते हैं। यानी सड़क की हालत कभी कभार ठीक नहीं होती है, या चलने के लिए जगह नहीं होती है, कभी कभार बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमारा इंजीनियरिंग का जहाँ तक मामला है उनमें उसमें जो कमी रह जाती है, जो उसकी वजह से भी रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। तो अगर हम वो इंजीनियरिंग का जहाँ तक ताल्लुक़ है, यानी प्लानिंग या डिज़ाइनिंग जो होता है रोड्स बनाने का, या जहाँ तक कहीं ब्रिजेस बनाना हो, या खासतौर पर पेडेस्ट्रियल ब्रिजेस, या जो लाइन्स होते हैं या पाथ्स होते हैं, साइड वॉक्स के लिए जो जगह होती है, तो उन सभी को हमें बहुत अच्छे से एक प्रॉपर इंजीनियरिंग के तहत हमें बनाना होगा। अगर उसमें कमी रह जाती है तो फिर वो रोड एक्सीडेंट्स के वजूहात बन सकती है। तो इंजीनियरिंग में हमने ये करना है कि हमें एक अच्छे प्लान के तहत, एक अच्छे डिज़ाइन के तहत रोड्स को मेंटेन करना होगा, रोड्स को बनाना होगा, और जितने भी उसके साथ साथ जो चीज़ें जाती हैं, चाहे वो पाथ्स होती हैं, लाइन्स होती हैं, या ट्रैफिक सिग्नल्स जो क्रॉसिंग पर उनका होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सब इंजीनियरिंग में आते हैं। या इसी तरह से जो व्हीकल्स का ताल्लुक़ है, जो पुरानी जो व्हीकल्स हैं तो उनको हमने कलअदम करना है। तो इंजीनियरिंग का जहाँ इंजीनियरिंग में ये भी आता है कि ये जो व्हीकल्स है वो एक इम्प्रूव्ड शक्ल में आनी चाहिए, अच्छे डिज़ाइन में आनी चाहिए, ऐसी जिनमें जो ये टेक्निकल खराबियाँ होने के चांसेस कम हो। तो ऐसी इंजीनियरिंग अगर हम करें, तो इस तरह की इंजीनियरिंग को अगर फॉलो हम करें तो उससे भी रोड एक्सीडेंट्स बहुत हद तक टल सकते हैं। कि अगर ये इंजीनियरिंग सड़क बनाने में भी इसका सही इस्तेमाल किया जाए, और जहाँ सड़क के साथ साथ जो बाकी चीज़ें सड़क पर होती है, चाहे वो लाइन्स होती है, चाहे वो पाथ्स होती है, या ये जो सिग्नल्स होते हैं क्रॉसिंग्स पर, तो उनमें भी सही इंजीनियरिंग का इस्तेमाल हो। और इसी तरह से अगर जो व्हीकल्स होते हैं या ये जो गाड़ियाँ होती हैं, उन गाड़ियों के बनाने में भी एक इंजीनियरिंग का सही इस्तेमाल हो, तो इस इंजीनियरिंग के सही इस्तेमाल से भी हम अपने आप को इन हादसात से बचा सकते हैं। तो उसके बाद है दैट इज़ इन्फोर्समेंट। एक अहम जो मसला है वो ये है कि देखिए, इन्फोर्समेंट में ये होता है कि जितने भी हम इंशाल्लाह इसको अगले क्लास में हम पढ़ेंगे, जितने भी हमारे ट्रैफिक रूल्स हैं या मोटर व्हीकल्स एक्ट्स हैं, यानी वो रूल्स जिनके फॉलो करने से हम बहुत हद तक बच सकते हैं। लेकिन असल बात जो होती है वो कानून बनाना असल मकसद नहीं है, कानून को लागू करना जो है वो बड़ी बात होती है। तो इन्फोर्समेंट जो होता है, कानून को बनाने तक ही महदूद नहीं रखना चाहिए हमें। अगर हमें अपने आप को बचाना होगा तो इन लॉज को अच्छे से विथ सोल एंड स्पिरिट हमें इनको इम्प्लीमेंट करना होगा, इन्फोर्स करना होगा, लागू करना होगा। यानी जितने भी हमारे ट्रैफिक लॉज हैं या मोटर व्हीकल एक्ट्स हैं, तो इन सभी को हमने अच्छे से लागू करना होगा। यानी ख़ास तौर पर जब भी हम जो ड्राइवर्स होते हैं उनकी जब लाइसेंस इशू की जाती है तो उसमें बाज़ाब्ता तौर पर इनकी टेस्टिंग होनी चाहिए, और जितने भी हमारे व्हीकल्स हैं उनकी बाज़ाब्ता तौर पर पीरियडिकली उनकी जो फिटनेस है वो चेक होनी चाहिए। और इस तरह से सड़क पर चलते चलते जितने भी हमारे कानून हैं सड़क, चाहे वो ड्राइवर के लिए हो या चलाने वाले के लिए हो, या जो पैदल चलने वाले के लिए जितने भी रूल्स बनाए गए हैं, और उन रूल्स को सही से हमें इम्प्लीमेंट करना होगा, इन्फोर्स करना होगा। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए दो जो ऑर्गेनाइजेशन, एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और दूसरा ट्रैफिक पुलिस, उनको बहरहाल एक कलीदी रोल अदा करना होगा। उनको सही से
एक इंथुसियाज्म के तहत काम करना होगा। अगर वो इस तरह करें तो इन लॉज को अच्छे से इन्फोर्समेंट किया जा सकता है। अगर ये दो डिपार्टमेंट्स इनमें कमी कोताही रह जाती हैं तो फिर ये ट्रैफिक रूल्स अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। तो दोनों को, लोगों को भी इन रूल्स का पालन करना होगा। तो कभी कभार लोग लापरवाह हो जाते हैं, लेकिन अगर ये ट्रैफिक वाले और ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सही से अपना काम करें, सही ढंग से अपना अपना काम चलाएं, तो इन लॉज को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और साथ ही साथ और एक भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर ये सभी चीज़ें ऐड ठीक होंगी तो उसके बावजूद भी कभी कभार एक्सीडेंट हो सकता है। हाँ, तो उस हालत में हमें और एक को बिल्कुल शामिल हाल रखना है, वो है इमरजेंसी। तो इमरजेंसी सर्विस में क्या होता है कि हमें हर जगह, तो जितने भी खास तौर पर जितने भी यहाँ जहाँ पर एक्सीडेंट्स के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, या हमें जितने भी जो इमरजेंसी सर्विस हैं, जो ख़ास तौर पर एम्बुलेंस वगैरह सर्विस, उसको हमने बराबर रखना होगा, अवेलेबल रखना होगा। तो खुदा न खास्ता उससे क्या होगा कि अगर कभी कभार एक्सीडेंट होगा तो वो फटाफट उस बंदे को इमरजेंसी सर्विस के तहत या इस एम्बुलेंस के तहत उसको नज़दीकी हॉस्पिटल ले जाकर उसकी जान हम बचा सकते हैं। अगर हम इमरजेंसी सर्विस, गोया कि इमरजेंसी सर्विस के अगर होने से भी हम जाने हम बचा सकते हैं, अगर एक्सीडेंट होने के बावजूद भी। तो दिस वाज ऑल अबाउट 3 E's, बल्कि हम 4 E's के बारे में हमने इसमें पढ़ा। तो हम इंशाल्लाह उम्मीद रखेंगे कि आप लोग ये अच्छे से सुनेंगे भी और इन चीज़ों पर अमल भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस एंड वंडरफुल डे।